अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस के अंदर जिस अंदाज में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई, उसी ड्रामाई अंदाज में आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। और मंगल के रोज़ उनकी गिरफ़्तारी हुई थी, उसको लेके अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी को जायज़ और कानूनी करार दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो समाअत की एक दरख्वास्त की, उस समाअत का फ़ैसला सुनाते हुए यही कहा गया कि जो कल का परसों का इक़दाम था वो बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी था और अदालत के प्रेमिसेस से किसी को गिरफ़्तार करना बिल्कुल गलत और गैर कानूनी है। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब से कहा गया है कि वो कल दोबारा हाई कोर्ट में पेश होंगे और हाई कोर्ट की जानिब से जो भी फ़ैसला आएगा उसे इमरान खान को कबूल करना पड़ेगा। और इस दौरान उनको कहा गया है कि वो पुलिस लाइन के रेस्ट हाउस में ही रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो चाहें तो अपने साथ 10 लोगों को रख सकते हैं और वो 10 लोग कल तक उनके साथ उस रेस्ट हाउस में रह सकते हैं। नाज़रीन, इसके बाद उम्मीद तो ये की जा रही है कि जो मुल्क के अंदर एक कशीदगी की फ़िज़ा है, जो तनाव की फ़िज़ा है, अब वो ख़त्म हो जाएगी और हालात अब पुरअमन होने जाएंगे। लेकिन इस दौरान मैंने देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही थी, उस वक्त तर्जमान हुकूमत वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस अदालती अमल के ऊपर भी बड़े सवाल उठाए और कहा उनकी जानिब से ये गया कि लगता ये है कि इमरान खान को लाइसेंस टू किल दिया जा रहा है। और आगे बढ़ कर उन्होंने ये कहा कि अगर दहशत गर्दों को मुसल्लह जत्थों और मुल्क दुश्मनी की हौसला अफजाई की जाएगी तो हौसला अफजाई करने वाले भी मुजरिम करार दिए जाएंगे, क्योंकि उनका इशारा अदलिया की जानिब था। और जब आज इस केस की समाअत हुई है तो उस दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि उन्हें भी मैसेजेस आए जिसमें ये कहा गया कि उनके घरों को भी आग लगाई जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे घरों को क्यों आग लगाई जाएगी, इसलिए कि हम इंसाफ कर रहे हैं। तो देखना यह नाज़रीन कि आज उनकी रिहाई के अहकामात तो जारी हो गए हैं। बहरहाल उनको रेस्ट हाउस में रखा जाएगा, कल के दिन वो फिर अदालत में पेश होंगे, क्या फ़ैसला आता है, उसके बाद की सूरत हाल क्या बनेगी, क्या वाकई अब मुल्क के अंदर एक हमें सियासी इस्तेहकाम नज़र आएगा इस डेवलपमेंट के बाद, या इंतशार की कैफियत अभी तक वैसी रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो बयानात हैं बहरहाल वो तो कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। अगरचे आज इमरान खान साहब ने जो कल हुआ है मुल्क के अंदर पुरतशद्दुद मुजाहरे, उसके ऊपर माजरत भी की है और अपने कारकुनों से ये कहा भी है कि वो पुरअमन रहें, वो इलेक्शन चाहते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार नहीं चाहते। इससे पहले कि मैं मेहमानों का तारुफ करवाऊँ और उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँ, पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की। जब हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं नादिर गुरमानी, उनसे पूछते हैं कि आज अदालती कार्रवाई का अहवाल क्या रहा और वो क्या नुकात थे जिनकी बुनियाद पे इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दिया गया। जी नादिर, कुछ अदालती कार्रवाई की तफसीलात बताइए। देखें शिराई साहब, आज तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर देखा जाए तो इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और जैसे ही समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ने जो मुल्क में पीटीआई के कारकुनों की जानिब से या एक हजूम की जानिब से जो सरकारी जो अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, उस हवाले से चीफ जस्टिस ने भी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इज़हार किया और इमरान खान को ये दरख्वास्त की कि आप अपने सपोर्टर्स जो हैं वो उनको भी रोकें ताकि वो निजी या इवन जो सरकारी इमारत हैं उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। साथ ही साथ इसी दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी जिक्र किया कि मुझे भी एक सहाफ़ी की जानिब से मैसेज किया गया कि आपके घरों को भी आग लगाई जा सकती है और हो सकता है कि वो सहाफ़ी इस वक्त कमरा अदालत में भी मौजूद हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे घरों को आग लगाए जाने की बातें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि हम इंसाफ कर रहे हैं। तो इसी दौरान वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से उसको इनवैलिड करार दिया है और एक बड़ा अहम उन्होंने एक हिदायत जारी की हैं कि इमरान खान को पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। और चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि उस गेस्ट हाउस में कितने कमरे हैं, जिसमें उनको बताया गया कि 3 कमरे मौजूद हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इंतजामिया को हिदायत की कि वहाँ पर 10 से 12 के करीब जो करीबी फैमिली है। नादिर, जो नैब से आज सवालात किए गए हैं या इंतज़ामिया से, पुलिस से, उस हवाले से कोई तसल्ली बख्श जवाबात मिले हैं अदालत को, वो क्या थे, कुछ अगर उसके हवाले से बताएं तो।
देखिए, सबसे पहले तो शिराई साहब अटॉर्नी जनरल से पूछा गया जो केसेस हैं उसके हवाले से, और साथ ही साथ अदालत ने खुद भी इमरान खान साहब से पूछा कि आपको नोटिस भी जारी किया गया था, और अगर आप उस नोटिस का जवाब देते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती, और आपको 9 अप्रैल को भी एक नोटिस जारी हुआ था जिस पर आपकी जो लीगल टीम है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और बर वक्त आपने कोई इकदामात नहीं उठाए। साथ ही साथ नैब से केसेस के हवाले से पूछा गया, लेकिन वो चंद एक मालूमात थी जो अदालत ने ली, उसके अलावा जो आज का जो हिदायत थी या जो फ़ैसला आप कहें उसके हवाले से अटॉर्नी जनरल या नैब से मुशावरत नहीं की गई थी। अदालत ने वाज़े तौर पर यह कहा कि इमरान खान ने खुद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर किया, वो बायोमेट्रिक रूम में मौजूद थे और वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया। तो ये प्रोसेस जो है वो दोबारा से शुरू होना चाहिए। जो रिलीफ दिया गया, जो अदालत ने हिदायत जारी की, उस हवाले से अटॉर्नी जनरल या नैब से कोई जो मुशावरत है या उनकी जो तजावीज़ हैं वो नहीं ली गई थी, बल्कि अदालत ने खुद ही शुरुआत में इमरान खान से मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी जो गिरफ़्तारी है वो इनवैलिड है। जो शख्स इंसाफ के लिए अदालत के सामने सरेंडर करे उसको कमरा अहाता अदालत से गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको गिरफ़्तार किया गया तो जो आइन और कानून के मुताबिक सहूलियात होती हैं वो डिनाई की गई आपको। तो अदालत ने उसी वक्त इमरान खान की गिरफ़्तारी को इनवैलिड करार दिया था। साथ ही साथ ये समाअत मुलतवी या निपटाने के बाद ये मामला ये भी इमरान खान से कहा गया कि वो कल भी अगर अदालत में पेश होते हैं तो वो अपने सपोर्टर्स को कहें कि कोई भी सपोर्टर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ना पहुंचे, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इमरान खान जो हैं वो उधर ही पुलिस लाइन में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान ने 2 मरतबा अदालत को ये दरख्वास्त की कि उन्हें घर जाने दिया जाए। सबसे पहले जब अदालत शॉर्ट ऑर्डर लिखवा रही थी तो इमरान खान ने अदालत को ये दरख्वास्त की कि मुझे घर जाने दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आप पहले सुन लें कि हम क्या कह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अब मैं ये भी बताता चलूँ कि जब इमरान खान को ये कहा गया कि मुल्क में जो इंतशार फैला, जो आग लगाई गई, जो नुकसान पहुँचा, उसको आप रोकते, जिस पर इमरान खान ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, मैं पूछता भी हूं कि मुझे बताया जाए कि मुल्क में क्या हो रहा है तो भी नहीं बताया जाता, मोबाइल फ़ोन मुझसे लिया गया है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि हम आपके लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, आज के बाद आपको मालूम भी होगा कि मुल्क में क्या हो रहा है, आपकी लीगल टीम भी आपके साथ रहेगी, तो आज के बाद आपको तमाम चीज़ों का इल्म होगा कि मुल्क में क्या हो रहा है और हम आपके लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानों की तरफ जाऊँ। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आप मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और उनके साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप सीनियर तजज़ियेकार हैं। अफनान साहब, पहले आप ही की तरफ आऊँगा सर। इन अदालतों ने नून लीग की क़यादत को भी बड़े रिलीफ दिए। आज मियाँ नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठे हैं तो वो अदालती रिलीफ के नतीजे में बैठे हैं, लेकिन आज इस मामले को टेकअप किया गया है तो उस पर बड़े एतराज़ात उठे हैं। आपको लगता नहीं है कि जो किया गया है अदालती अहाते से किसी को गिरफ़्तार करना हो, और ऐसे में कि जब कोई शख्स अपने आप को सरेंडर कर रहा है बिफोर द कोर्ट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जो फैसला आज आया है आपको लगता है कि बड़ा लॉजिकल है, ठीक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और उस टाइम के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को अहाता अदालत से लाहौर में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पता नहीं हमारे कितने लीडरों को अदालत के अहाते से जो है गिरफ्तार किया गया। मरीम नवाज साहबा को तो जो मियाँ साहब से मिलने के लिए गई थी वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। और जहाँ तक रिलीफ मिलने की बात है, हमें इन अदालतों ने कभी रिलीफ दिया ही नहीं है। ये तो पनामा का फैसला आप उठा के देख लें कि इन्होंने पनामा के अंदर वजीर आजम को घर भेज दिया, और इसको उस वक्त इनको नहीं समझ में आया कि वो नवाज शरीफ इससे बड़ा अफनान साहब, अटॉर्नी जनरल हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, गोया कि अदालत के सारे प्रोसेस का वो हिस्सा बने हैं। गोया कि उन्होंने भी गिरफ्तारी की इस रिहाई की कोई मुखालफत नहीं की। रात अगर उन्होंने आर्गूमेंट दिए भी हैं तो कल तक के लिए वक्त मांगा है। इसके अलावा उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आपने मामला टेकअप किया है ये गलत है। गोया कि उनकी जानिब से जो आपका नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद था वो इस सारे प्रोसेस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल में उसके बाद हुकूमत का मौक़िफ़ तो कुछ अदरवाइज होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए हरगिज़। नहीं, बात ये है, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे तब तो इनको कोई ख्याल नहीं आया। मियाँ मोहम्मद नवाज साहब के प्लेटलेट 0 हो गए, इनको तब ख्याल नहीं आया। इमरान खान 2 दिन जेल गया, इनके लिए तो ऐसे मुसीबत पड़ गई है इनको।
कि वो कैसे जेल चला गया, उसके इतना हाल अहवाल किसी और का कभी इन्होंने पूछा है जिस तरह ये इमरान खान का पूछ रहे हैं? ये अफनान साहब तो ये तो पार्टी बन गए, उस वक्त भी ओपनली तो पार्टी शाम बन तक गए रात गए ये। तक अदालतें लगती रही, हमें याद है, आपको भी याद है, हाई कोर्ट हमारे रात तक लिए बैठा रात रहा। गए तक उस वक्त अदालत भी नहीं हुकूमत लगी। वक्त से मुझे पूछा पता गया। है पनामा के फैसले हमारे रात गए तक फैसले हुए थे, जो इन्होंने उसके बाद कहा कि पूरी लाइफ की डिस्क्वालिफिकेशन है, वो हमारे लिए किया था। फिर इन्होंने 63A के ऊपर जो आइन का असर किया वो हमारे लिए किया था। ये हमारे पे एहसान नहीं है, इन्होंने कासिम जूरी की जो रूलिंग खत्म की वो हम पे एहसान नहीं किया, वो आईनी काम किया इन्होंने जो इनको करना चाहिए था। उसके अलावा इनके इस पूरा पंजाब चलो में हम थोड़ा सा, अफनान साहब इस- आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा असद रहीम, बैरिस्टर असद रहीम ने हमें ज्वाइन किया है, तो क्योंकि लॉ पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, तो हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज का फैसला आया है, अगरचे हुकूमती नुमाइंदों का तो ये कहना है कि शायद ये फेवर दी गई है, असद आपको क्या लगता है कि वाकई मेरिट के ऊपर चीज़ों को देखा गया है, उसके अकॉर्डिंगली ये फैसला आया है, ये कहीं आपको भी लगता है कि जो कहा जा रहा है हुकूमत वक्त की जानिब से कि खान साहब के लिए खुसूसी फेवर्स हैं, उस फेवर का नतीजा उनकी रिहाई है आज की? जी बहुत शुक्रिया शराजी साहब। पहले तो आपके सवाल पे ही आऊँगा। अदालत उज़्मा के वाज़े तौर पे ये प्रेसिडेंट है कि अदालत को एक सेंचुअरी के तौर पर तसव्वुर करना चाहिए, और अगर कोई आदमी अपने आप को कानून के दायरे में पेश करता है और सरेंडर करता है तो वो आज़ादी उसको है। और ये 2009 में भी फैसला आया था, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की जूरिस्प्रूडेंस भी है कि अदालत के प्रेमिसेस से आप इस तरह की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ये वो कानूनी असूल है। उसका जो मनफी असर होगा अगर आप इन गिरफ्तारियों का तसलसल जारी रखेंगे वो ये है कि आम शहरी अदालत पर एतमाद खो बैठेगा और उसको एक इंसाफ तक रसाई का एक जो प्रोसेस होता है उसको उस तरह तस्लीम नहीं करेगा। और उसी वजह से फिर अदलिया ने, आपने देखा, आज ये फैसला किया। साथ में जो नैब का कानून है उसमें भी शिक्के हैं इस तरमीम के बाद, जो ये वाली हुकूमत जो तरमीम लाई है नेशनल अकाउंटेबिलिटी लॉ के उसमें दायरे में, तो उससे भी गिरफ्तारी का जो इख्तियार है वो कम आर्बिट्ररी हो जाता है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आपकी हमेशा आला मेयार की मॉडरेशन होती है, आपने दुरुस्त कहा। अदलिया के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करना, मेरे बहुत अदना सी राय है मेरी, वो मुनासबत से हटके है। याद रहे कि 1989 से आज तक एक पूरा तसलसल है। मुस्लिम लीग नवाज एक मंझी हुई और एक तवील तारीख वाली सियासी जमात है। तो कई ऐसे केसेस हुए जिसमें आपने देखा ये तसव्वुर किया जा सकता है कि शायद उनके साथ गलत किया गया हो। लेकिन चाहे एमवी जोनाथन हो, चाहे इत्तफाक के केसेस हों, चाहे हाईजैकिंग का क्विटल हो, चाहे हुदैबिया में रिलीफ हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानतें हो, चाहे एवन फील्ड में उनको जो फरलो मिल गया था जिसके बाद वो बाहर जा सके थे, चाहे वो हिल मेटल्स में क्विटल हो, ये भी अपने एंड पे ही एक तवील फहरिस्त है। तो इसलिए बेहतर होगा कि तमाम केसेस को सामने रखते हुए, क्योंकि ये हमारी अदलिया है, हमारा ये अदारा है, तो तमाम सियासी जमातों को इस पर एतमाद करना चाहिए और फैसला जिस तरह का भी रुख इख्तियार करे उसको हर हाल पे इस तरह डीलेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। और ये अखाड़ा नहीं है, अदलिया है, और हमारे आइन में ही ये दर्ज है कि हमें उसका एहतराम करना चाहिए। यकीनन यकीनन। ब्रिगेडियर हाज़ साहब, इनफैक्ट आपकी तरफ आबाओं को मैं जानना ये चाहूँगा कि आज की इस जजमेंट के बाद और ख़ान साहब की रिहाई के बाद जो मुल्क के अंदर एक बड़ी इंतशार, हैजानी कैफियत और पुरतशद्दुद मुजाहरे आपने देखे, आपको लगता है कि फ़ैसला उसमें आप हमें कुछ मदद देगा कि चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे लेके चलने पे और सिचुएशन को काम डाउन करने के हवाले से? शराजी साहब, से पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए थी। जिस तरीके से परसों अरेस्ट किया गया वो गलत तरीका था। मेरे ख्याल में अगर प्रॉपर तरीके से अरेस्ट करते तो ये इशू भी ना होता, और इसमें गवर्नमेंट की अपनी भी गलती है कि आपने अरेस्ट करना है। नैब का वारंट है, बिल्कुल ठीक है, तो जायज़, मैं नैब दे रहा हूँ, उनका प्रोसीजर होता है। आप बाहर निकलते, रास्ते में कहीं ट्रैफिक पे रोकते, कहीं पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट की होती, गाड़ी रोकते, उनको अरेस्ट कर लेते। ये होना नहीं चाहिए था। और आपने इसके बाद
ना वो कंटेम्प्ट की बात होती, ना कोई आपको एक नया प्रेसिडेंट सेट होता कि पकड़ के ले आने के लिए सबको पकड़ना शुरू कर देते, वो भी ना होता और आज सुप्रीम कोर्ट को भी डिसीजन ना देना पड़ता। सर अभी भी देखें, कल वो जाएंगे रिवर्स को बायोमेट्रिक में जाके करवाएंगे, उसके बाद मुझे तो शक है कि कितने केसेस बने हुए और मर्डर के भी बन गए नए। तो जम्मू में रिलीज और ही कैन बी अगेन अरेस्टेड। अगर हुकूमत चाहिए तो बहुत तरीके हैं अरेस्ट करने के। लेकिन सबसे पहले इमरान साहब को आज एक वीडियो क्लिप निकालना चाहिए, अपने कारकुनों को एड्रेस करें जिन्होंने दहशतगर्दी की है, जो कुछ किया जी कि आप पुरअमन रहें, अपने घरों को वापस आएं, एंड आई अपोलोजाइज, आई रिग्रेट व्हाट हैज हैपेंड, ताकि अवाम जो नॉर्मल और वो घरों को जाएं और ये नया प्रोसेस शुरू हो जिससे आपको सिर्फ इंटरनेट बंद करने से, जो आपने ट्विटर पे ईमेल सोन सो सारा जो आपका ये करीम वालों का $53 मिलियन पर डे लॉस हुआ है। आज के दिन में मिला के $159 मिलियन का लॉस हो चुका है। विद आर कंप्लीटिंग इकोनॉमी, क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमें सोचना चाहिए। इसके साथ अब बहुत जी तो अभी कल ये पेश हो और जो कानून का रास्ता है वो करें कि आगे। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आती है कि उसी कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जी आपकी अरेस्ट सही हुई है, अब ये जाके दोबारा जाएंगे तो वो कोर्ट क्या कहेगा। ये एक बहुत मैरिज सिचुएशन कर दी है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि किस तरह इसको रिजॉल्व करते हैं। आई थिंक ये कोर्ट्स को भी सोचना चाहिए डिसीजन देने पहले कि क्या ठीक है क्या गलत है। थिंग लाइक दिस शुड नॉट हैपन, ताकि आइंदा के लिए एम्बेरसमेंट किसी के लिए ना हो। यकीनन ये बड़ा अहम सवाल जो आपने नुक्ता उठाया, लेकिन छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, सवाल असद के सामने और अफनान साहब के सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आप ही की तरफ आऊँगा। सर, इदारों पे ज़रूर तनकीद करें, उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे ज़रूर तनकीद करें, बट सर थोड़ा सा ये भी तो देखें ना, इस वक्त मुल्क के सियासी कायदीन ने इन इदारों को इम्तिहान में डाला हुआ है। सादा सा मामला है, इस मुल्क में इलेक्शन एक दिन होने हैं, तारीख का तयन करना है, वो कर दीजिए, सारा ये जितना भी तूफ़ान बरपा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर जाहिर सी बात है सर, अगर आप जो वजूहात बता रहे हैं इस वक्त अदलिया को भी और दुनिया को भी और इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों को भी, जब आपको कल परसों इस मुल्क में 2 सूबों में फ़ौज तलब करने के लिए लिखना पड़ा, उस वक्त तो आपको ख्याल नहीं आया कि फ़ौज कहीं मसरूफ़ है, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शहरों में आके तैनात हो। तो सर लोग इन सारी बातों को कहीं हज़म नहीं कर पा रहे ना। लगता ये है कि आप एक चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, उसके नतीजे में सारा बहरान पैदा हुआ है। आज बैठ जाएँ, मामलात को हल करें, ना अदालतों को फैसले देने पड़ेंगे, ना किसी और इदारे को मुलव्वस होना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि फ़ौज को सिक्योरिटी के लिए बुलाना जो उनका काम है, और उनको इलेक्शन के लिए बुलाना दो मुख्तलिफ बातें हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ भी सिक्योरिटी देनी है, वैसे फौजियों को मोबिलाइज करना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है, इसको आप कर ही नहीं सकते कंपेयर। जहाँ तक बात रहेगी कि जी इलेक्शन करा दें, भाई ये इलेक्शन जो है हमने 12 अगस्त को आईनी मुद्दत मुकम्मल होगी, उसके बाद जो है वो 60 दिन का टाइम है, उसमें इलेक्शन की हमने ऑलरेडी डेट दी हुई है, उसमें हो सकते हैं, लेकिन फिर इंतशार नहीं फैलेगा ना। फिर जो है वो जलाओ गिराओ जो यहूदी साजिश है वो पूरी कैसे होगी। ये लोग बुनियादी तौर की ये कह रहे हैं ना, हमें बड़ी फैसिलिटेशन मिली है, इमरान खान को वजीर आजम बनाने वाली सुप्रीम कोर्ट है, साकिब निसार है इमरान खान को वजीर आजम बनाने वाला, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान ने खुद बोला है। तो ये वाली फैसिलिटेशन करके दिखाएं किसी के, ये तो आज तक किसी को नहीं मिली कि साकिब निसार को साथ बिठाए कह रहा है कि नया पाकिस्तान बनाने वाला ये है। ये वाली फैसिलिटेशन आप बताएं ना अगर किसी ने की आज तक। तो ये तो आपकी सर आपकी क़यादत तो साबिक फौजी क़यादत पर भी इल्ज़ाम लगाती रही है सर। इनकी किसी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। आप यकीन करें, वो जो टीवी में दिखाते हैं ना, वो जो कोर्ट होती है, एक जो मदाइया सी होती है, एक जज बैठी होती है फैसले दे रही है, उनकी उसकी क्रेडिबिलिटी इनसे ज़्यादा है। मतलब आप सोचें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल गए, शहबाज शरीफ साहब जेल गए, शाहिद खान अब्बासी साहब जेल गए, आसिफ अली जरदारी साहब जेल गए, फरियाल तालपुर साहिबा जेल गई, किसी एक को ये फैसिलिटेशन नहीं मिली। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट बुला लेती है, जी इसको छोड़ दें आप। मुझे बताएं ना, ये वाली फैसिलिटेशन आज तक किसी को मिली है तो मुझे बताएं आप। ये तो मजाक बना लिया इन्होंने। ये तो घर की
मतलब ये ख्वाहिशात के ऊपर है, कहते हैं फैसले दिए जा रहे हैं। अच्छा। इसको कौन, इसका मतलब ये है कि आप लेकिन मुल्क को जलाएं, मुल्क के अंदर तंसीबात को आग लगाएं, आपके हक में सर फैसला देगी सुप्रीम मुझे कोर्ट। आज ये किया आपने। मुझे सर इसका कोई मतलब ये ऐसा है कि मंजर आप तो बता देना, ये बता रहे हैं अफनान साहब, कोई कि हम ऐसा भी मंजर आग बता लगाएंगे दें तो कि जब हमारी बात भी सुनेंगे। किसी एक आप साबिक ये कर वज़ीर रहे हैं आज़म को या उनके किसी घर वाले को इस तरह शीशे तोड़ के इस तरह बाजू से पकड़ के धक्के देते हुए ले जाया गया हो, ये भी तो कभी मंजर हमने नहीं देखे ना, ये भी तो पहली क्यों दफा नहीं हुआ है हुआ? आप सर। क्या बात कर रहे हैं? और वो एक शख्स कह आप रहे हैं आज बयान सुप्रीम साजिश कर कोर्ट रहे में हैं खड़े कि होकर मोहम्मद उसको नवाज डंडे शरीफ मारे को गए। गिरफ्तार किया तो उन पे फिजिकल टॉर्चर किया, इमरान खान को तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये यही तो मसाइल, यही तो मसला है इस मुल्क का। क्या आज तक ऐसे कभी क्यों नहीं हुआ? आज तक इस मुल्क में वजीर आजमों को फांसियां लगी हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? उसको गिरफ्तार कर लिया तो लोग जो है वो परेशान हो गए। ये मम्मी डैडी बच्चों का लीडर है, मम्मी डैडी बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे लीडर को गिरफ्तार कर लिया है। ये अजीब मजाक बना लिया है इस मुल्क के अंदर। एक क्लास है, अपर क्लास है, उनका ये लीडर बन गया है, उनके उनके मसाइल के हिसाब से जो है वो पूरा मुल्क चलाया जा रहा है कि ये कभी हुआ ही नहीं है। बस ये अब मियां मोहम्मद नवाज साहब को अफनान जंजीर साहब से मैं बांध के कहूँ, सीधे आप टट्टी मम्मी में डैडी बिठाया कह था, रहे हैं, आपकी जंजीर जो से बांध मरकजी के। क़यादत है वो उनको दहशतगर्द और बलवाई कह रही है। मेरे ख्याल में हुकूमती बयाने है में बलवाई है। कोई इन्होंने एक जो कुछ एक किया है, इन्होंने जो कुछ तंसीबात पे आग लगाई है, ये बलवाई भी है, दहशतगर्द भी है। किसी और ने किया होता तो सुप्रीम कोर्ट इन पे पाबंदी लगा रही होती है अभी। ये एक अजीब मजाक बना लिया इन्होंने। सर हुकूमत ये आपकी है, फैसिलिटेशन मुकदमे करते बनेंगे बैठते हैं और वहां लोग पे। अगर किसी ने जुर्म किया तो उनको सजा भी मिलेगी। जी क्या जी, सजा मैं चाहूंगा मिलेगी? सर उनको कि वो आपने जो रिवॉर्ड नुकता कर दिया, उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं। सजा कहां से मिलेगी? उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं कि तुमने आग लगाई, देखो हमने तुम्हारे हक में फैसला दे दिया। पीछे रह गया क्या? ये इस तरह आपने मुल्क चलाना है कि जो लोग आग लगाएंगे उनके हक में फैसले आएंगे। सही तो इसका पॉइंट। मतलब ये है कि जो ज्यादा बड़ी आग लगाएगा उसके ज्यादा हक में फैसले आएंगे। ये आप एक आपने क्या कहते हैं ट्रेंड बना दिया इस लेकिन मुल्क अब के अंदर। सेनेटर साहब अभी भी वो आज़ाद आदमी नहीं है पुलिस की तहवील में कि इनको रखा गया, ऐसा वो हरगिज नहीं है आजाद, कि ये उनको फैसला भी गलत है। ये क्या मजाक है कि ये तो मजाक ये है कि ये इसको क्योंकि प्रेमिस से उठा लिया है। अदालतें तो आपसे कह रही हैं सर कि जो इलेक्शन से मुताल्लिक फैसला है उसको भी आपने उसको भी रिव्यू में नहीं गया, आप उसके हवाले से गिला कर रही हैं अदालतें। अगर आपने रिव्यू करना तो रिव्यू में जाए, लेकिन आप नहीं गए। मुझे आप ये मैं बताएं कि जहाँ पे यहाँ पे मसाइल इस तरह चल रहे हों कि बीवी बच्चों की ख्वाहिशात के ऊपर फैसले दिए जा रहे हों, आज़ादी पसंद नापसंद पे फैसले दिए जा रहे हैं, वहां पे हम क्यों जाएं? हमें जब मालूम है ये फैसले आएंगे तो हम क्यों जाएं? ये इन्होंने मजाक बना लिया इस मुल्क का। पॉइंट टेकन जी। इन्होंने मैं आग लगाई है 2 दिन इस मुल्क के असद अंदर, असद आपकी उनके तरफ हक में आऊंगा, फैसले दे रहे असद हैं। आपकी तरफ आऊंगा इनफैक्ट। जी 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 बिल्कुल पॉइंट टेकन जी। मैं जरा चाहूंगा कि असद से मैं बात, असद इनफैक्ट जो ब्रिगेडियर हारिस साहब ने भी नुक्ता उठाया है कि मामला फिर उसी अदालत के सामने रख दिया गया है जिस अदालत ने मंगल के रोज़ उनकी गिरफ्तारी को जायज़ करार दिया, कानूनी करार दिया। तो अब बड़ी अजीब सी बात है कि वो अदालत क्या फिर फैसला करेगी? कोई लग रहा है आपको कि डिफरेंट फैसला होगा? और कोई ऐसे नुकात हैं कि जो रह गए थे, जो खान साहब और उनके वकला अगर सामने रखेंगे तो चीज़ें अदरवाइज भी हो सकती हैं? शिराजी साहब, अगर हम इस केस को सामने ना भी रखें, ये एक मामूली चीज़ होती है जब एक फौजदारी के केस के हवाले से या ज़मानत के केस के हवाले से एक आला अदालत केस को नीचे रिमांड करे और उसी अदालत को रिमांड करे जो पहले फ़ैसला कर चुकी है, ये कहते हुए कि कोई ऐसा नुक्ता है या कोई ऐसा जाविया है जिसको आप तवज्जो दें और फिर फैसला करें। इसका मतलब ये नहीं है कि फैसला आपका किसी और नौइयत का हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस फैसले को ओवरटर्न किया जा रहा है। सिर्फ ये है कि आप उसको एक बार फिर तवज्जो दें और ये जो तमाम कानूनी इसके पहलू हैं उसको वजन देते हुए अपना फैसला करें। तो अब ये इस्लामाबाद की अदालत आलिया में एक बार फिर मामला चला गया है। उम्मीद ये है कि ये जो असूल है कि आपको अदलिया के 4 कोनों से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इसको इस पर अमल दरामद करते हुए जो अदलिया भी है वो अपना फैसला करे और जो कुछ भी होगा वो कानूनी और हमारा जो अपना प्रेसिडेंट है उसके तकाजों के मुताबिक होगा। ये है सारा इसका जो जुज़ है। मुनासिब। और ब्रिगेडियर साहब इनफैक्ट जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है, हमें अज्यूम तो नहीं करना चाहिए कि कल के दिन क्या फैसला आता है, बट अगेन अगर इस गिरफ्तारी को जैसे हाई कोर्ट ने पहले ही इसको लीगल करार दिया और दोबारा भी यही फैसला आता है तो तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए, उनके कारकुनों के लिए ये काबिल कबूल होगा। और उसके बाद हम समझेंगे कि शायद उनको भी इत्मीनान हो जाएगा कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके उनको गिरफ्तार किया गया है
और इस मुल्क के अंदर खान साहब खुद कहते रहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर किसी मामले पर उन पर इल्ज़ाम है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी बनना चाहिए और लीगल प्रोसेस को फॉलो भी करना चाहिए। तो उसके बाद हमें वो इश्तियाल नज़र नहीं आएगा जो इस वक्त नज़र आ रहा था हमें। सराजी साहब, अगर कल जो भी डिसीजन आता है वो इमरान खान को, उनकी पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए। लॉ का ड्यू प्रोसेस है, उन्होंने एक बड़ा क्लियर कर दिया, आइंदा के लिए प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि प्रेमिसेस ऑफ कोर्ट से किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। ये उन्होंने एक्चुअली इंश्योर किया है। सेकंड ये कि डिपेंड ये करता है कि और इनके पास केसेस हैं, कोई एफआईआर कटी हुई है। मुझे तो यकीन है कि एफआईआर कटी होगी, क्योंकि ये 300 जो लाहौर में इंसिडेंट हुआ उनके ऊपर इनकी एफआईआर कटी होगी। अब डिपेंड करता है कि वो आगे क्या प्लीड करते हैं, देने से कि जी जो भी केसेस हैं पहले बताए जाए, उसके बाद अरेस्ट किया जाए। और ऑप्शन ये है कि जब यहाँ से निकलते हैं बेल लेके आगे उनके पास ऑप्शन होगी, लेकिन पीसफुल अरेस्ट शुड बी एक्सेप्टेड, ही शुड बिकम पार्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रही है। और आवाम को बिल्कुल ये कहना चाहिए, बार बार कहने अरेस्ट भी हों तो कहना चाहिए कि आप इसको वेट करें। 8 दिन की कोई ऐसा इशू नहीं है, 8 दिन के बाद उनकी वैसे ही 15 दिन से ज़्यादा रख ही नहीं सकते हैं, तो उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में जाके वो बेल ले लेंगे। लेकिन जिस स्टेज पे पोजीशन गई है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के बाद, क्योंकि बाकी लीडरशिप इनकी तकरीबन सारी अरेस्टेड है, दे आर पार्टी लीडरलेस। सो एटलीस्ट ही कैन टेक ऑन द चार्ज एंड ही कैन टेल पीपल के प्लीज़, और अपनी लीगल टीम को बताएंगे जहाँ जो उनके लोग अरेस्टेड हैं, उनके ये केस बने हैं, उनके लिए दे शुड गो एंड प्रोवाइड लीगल एडवाइस। तो ये सबसे ज़रूरी है। इस वक्त मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है, इसको इमरान खान से को ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए, रिग्रेट करना चाहिए जिस तरीके से कन्वर्सेशन हुई है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, इसमें जो अगर और हालात ख़राब होते हैं तो ये सबसे बेनिफिशियरी जो था ना वो PMLN की। दिस वाट इज माई अपनी असेसमेंट कि कन्फ्रंटेशन विद मिलिट्री एंड PTI वर्कर्स, जिसमें PMLN को फ़ायदा था कि वो उनके इलेक्शन लेट हो जाते और हालात ख़राब हो जाते, एंड देखो रीजन वो बड़े आराम से बैठ के साइड पे देखते। जबकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और थी कि लाहौर कैंट को पुलिस और रेंजर से प्रोटेक्ट करना प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड होम मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब, क्योंकि ये फौज सामने नहीं आती। आपने देखा कि जो फौज के मिनिमम मेरे हिसाब से कोर कमांडर की प्रोटेक्शन के लिए 100 से ज़्यादा ट्रुप्स होते हैं, और वो नोबडी वाज देयर, नोबडी वाज विजिबल। जस्ट के वो बताते हुए जो आर्मी ISP ने भी कहा कि जी हम नहीं चाहते थे कन्फ्रंटेशन, वी रिस्पेक्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान किसी हालत में, हालांकि हमें पता कि किसी एक ग्रुप ने ऑब्जेक्टिव के लिए करना चाह रहा था तो 75 में नहीं हुआ, वो आपने कर दिया। स्टिल दे सेड के जी वी डिड नॉट डू बिकॉज हमने रिस्ट्रेन शो किया। उसके साथ फिर रेंजर और पुलिस क्यों नहीं थी, व्हाई दे वर नॉट देयर, दे शुड आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने डिफेंस की लिमिट पे क्यों नहीं रोका। आपने जब PTI के जो भी लॉन्ग मार्च होते हैं, आप उनको पंजाब में आपने तबाही करके रख दी, उनको घरों से उठा लिया, टीयर गैस, सो एंड सो, तो व्हाई कुड नो आप दो जितने लोग गए हैं उनसे ज्यादा तो पुलिस और रेंजर्स दे कुड हैव स्टॉप्ड इट। और ये एक एम्बैरेसमेंट जो हुई है पूरी दुनिया में, आई थिंक आई गॉट दिस पॉइंट। लेकिन ये सवाल सबको इनका जवाब बिल्कुल देना चाहिए, इन्हीं को सोचना चाहिए और इन्हीं को लेकर फिर फैसले भी करने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अफनान साहब, अब क्या कहेंगे कि बहरहाल तहरीक इंसाफ एक सियासी हकीकत है सर, इससे पहले भी हमने TLP को कलअदम करार दिया, बट अब भी उनके लोग कहीं ना कहीं असम्बली में मौजूद हैं। ये तो वो जमात है कि जिसकी 2 सूबों में हुकूमत थी, मरकज़ में हुकूमत थी, अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है। तो ये अब इंगेजमेंट की तरफ जाएंगे, और जो बुनियादी सवाल है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात के हवाले से कोई कॉन्सेंसस बनाया जाए, उस तरफ जाएगी हुकूमत वक्त, कि आपका ख्याल है कि नहीं तहरीक इंसाफ को इंगेज करने का अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और देखा जाएगा किस तरफ हालात जाते हैं, उनके साथ जाएंगे बट इंगेज नहीं करना? ये उसकी वजह ये एक दहशतगर्द जमात है जिन्होंने पिछले 2 दिन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे तंसीबात को आग लगाई है। और हम तो पहले भी ये समझते थे कि इनको इंगेज नहीं करना चाहिए, मगर कुछ लोगों ने कहा तो इनको किया गया। मेरा ख्याल था पहले भी नहीं इनको करना चाहिए। ये कोई मजाक तो नहीं है ना कि इमरान खान की ख्वाहिशात के ऊपर मामला चलेंगे। हमने ये बात साबित करके दिखाई है कि हमने इनकी इमरान खान की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये इंतशार फैलाता है,
ये एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहता है। ये बैरूनी एजेंट है और इसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद है। तो इसकी हम क्यों माने इसकी बात? जब टाइम पूरा होगा असेंबली होगा उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। इमरान खान की ख्वाहिशात के ऊपर इलेक्शन नहीं होगा। सर अफनान साहब, दुनिया तो आर्मी से लेके तो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात तो कहते हैं कि अगरचे दहशतगर्द भी हों बट डायलॉग टेबल पे बैठ के मामलात को हल किया जाता है। ये तो वो जमात है जिसको आपने स्टेटमेंट किया तक कहा हुआ है, ना तो उसको इलेक्शन कमीशन ने ना इस मुल्क के अदलिया ने किसी ने दहशतगर्द तो करार नहीं दिया ना सर। ये तो एक स्टेटमेंट किया तक है। तो आप इस हकीकत को कैसे जुटला सकते हैं कि बहरहाल उनकी फॉलोइंग भी है, वो कहीं ना कहीं मौजूद है सिस्टम के अंदर, रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, बट आप कह रहे हैं कि नहीं, उनको एंगेज नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनको इस मामले में एंगेज नहीं करना चाहिए। क्यों हम एंगेज करें? थोड़ा सा टाइम रह गया है, उसके जब वो टाइम पूरा होगा तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन हो जाएगा। इनको एंगेज करने की क्या जरूरत है? ये हमेशा ये जब हुकूमत में थे ये इस तरह की हरकतें करते रहे, ऑपोजिशन को दबाते रहे। जब ऑपोजिशन में जो धरने करते थे इन्होंने सीपैक को सैबोटाज किया। इन्होंने भी रिसेंटली जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए तो पूरे मुल्क में इन्होंने जलसे एहतजाज करवाया। ये तो एजेंडे के ऊपर है बैरूनी। इनके साथ बैठ के क्या बात की जाए? क्या बैरूनी एजेंडा जो है वो पूरा ना करे ज़ियोनिस्ट का? पाकिस्तान को ये तोड़ना चाहता है, इसके साथ क्या बात करें? वक्त बड़ा कम रह गया। असद मैं ये जानना चाहूँगा कि जो क्लेम किया जा रहा है नैब की जानिब से कि शायद नंबर ऑफ़ टाइम्स इनको नोटिस भिजवाए गए बट इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, डिनाई किया, अगर ये चीज़ स्टैब्लिश नहीं होती तो कहते हैं कि नैब का कानून खुद ये कहता है कि अगर मुलज़िम कोऑपरेट कर रहा हो उससे मुल्क से भागने की उसकी कोई इम्कानात खदशात ना हो तो ऐसे में किसी शख्स को गिरफ़्तार नहीं किया जाता, और अगर वो ताउन कर रहा है तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं बट गिरफ़्तार नहीं कर सकते। तो खान साहब के केस में अगर इस तरह की एश्योरेंस आ जाती है तो फिर शायद गिरफ़्तारी की ज़रूरत पेश ना आए। मुमकिन है ऐसा? जी, इसमें हारिस नवाज साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन जो अभी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून में तरमीम भी लाई गई है, सेक्शन 24 वाज़े है, उसमें यही है कि अगर आप शामिल तफ्तीश हो रहे हैं और अगर ये खदशा नहीं है कि आप सबूत को उस पर कोई उसको मुतासर करेंगे और साथ में कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं, फ्लाइट रिस्क नहीं बनेंगे, तो इन तमाम नुकात को वजन दिया जाता है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को इस तरह सियासी तौर पे हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना, उस पर तो अदालत उज़्मा के भी कई फैसले आ चुके हैं और इस प्रैक्टिस को वाज़े तौर पे डेप्रिकेट किया गया है। तो उम्मीद ये है कि जिस नीयत से हमारे कानून साजों ने इस लॉ को उसमें तरमीम लाए हैं उस पर अब अमल दरामद करना चाहिए। इस तरह की गिरफ्तारियां जो कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ये दो मुख्तलिफ मरहले होते हैं, तो जब तक उस आदमी को ये ना बताया जाए कि जी अब एक मरहले से आप दूसरे मरहले। सही। तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ प्रोग्राम का क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, इजाज़त दीजिए नाजरीन, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।